नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे संकट में घिरते बीजेपी सरकार की, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपके प्रदर्शन की, बात करेंगे मोदी के परिवार पर कांग्रेस के निशाने की, प्रियंका गांधी की हिमाचल प्रदेश की रणनीति की, बात करेंगे कैसे मुसीबत में घिरी केंद्र की जांच एजेंसी, और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे मोदी की गारंटी की खुली पोल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, भारत में नहीं पड़ेगा इसका प्रभाव। रात्रि 9:12 पर लग जाएगा ग्रहण और इसका समापन रात्रि 2:22 पर होगा। राजनाथ सिंह ने MS धोनी से की राहुल गांधी की तुलना, बताया राजनीति का बेस्ट फिनिशर। कहा धोनी की तरह वह भी मैच को जल्द खत्म करने में माहिर है, वे भारतीय राजनीति के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर हैं। जो पहले आंख दिखाते थे अब आटे के लिए भटक रहे हैं। बिहार से PM मोदी का पाकिस्तान पर वार, कहा मोदी ने गारंटी दी थी कि देश को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका सामूहिक उपवास, जंतर मंतर पर जुटे दिल्ली के मंत्री। बिहार के नवादा में PM मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा अब पूरा देश कह रहा है 400 पार, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा मोदी राजस्थान में आकर धारा 370 हटाने की बात करते हैं, यहाँ के लोगों का कश्मीर से क्या वास्ता है। सपा जहाज उतरने लायक एक्सप्रेसवे बनाती है और भाजपा जुमलों के कागज से बने झूठे हवाई जहाज उड़ाती है। अखिलेश यादव ने किया PM मोदी पर पलटवार। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर बोला जमकर हमला, कहा ED और CBI भाजपा का राजनीतिक हथियार। नवरात्रि को लेकर सीमा हैदर ने की तैयारी, बोली मैंने नवरात्रि पहले भी मनाई थी और अब भी मनाएंगे। 9 अप्रैल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, इस दौरान मैं व्रत रखूंगी और फलाहार भी करूंगी। हैदराबाद में राहुल गांधी बोले हम गरीब महिला को सालाना 1 लाख देंगे, कहा मोदी सरकार ने 16 लाख करोड़ का लोन अमीरों को दिया, किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। PM मोदी के सामने CM नीतीश की फिसली जुबान, बोले हमको पूरी उम्मीद है कि 4000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा MP इनके पक्ष में यहाँ रहेंगे। हिमाचल कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात के बाद बोली महासचिव प्रियंका गांधी, कहा एक तरफ बीजेपी में भय, लालच और झूठ का साम्राज्य है, दूसरी तरफ कांग्रेस के पास सत्य, साहस और धैर्य से जनता के लिए अथक परिश्रम करने का संकल्प है। आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा मैं LG साहब से कहना चाहता हूं कि अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं और अपने पद का सम्मान करते हैं तो बीजेपी के शराब घोटाले के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए पत्र लिखें। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की शानदार पहल, वाराणसी के होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल के मरीजों को खिलाएगा पौष्टिक खाना। अरविंद केजरीवाल से मिलने आ सकते हैं पंजाब के CM भगवंत मान, मुलाकातियों की लिस्ट में जोड़ा गया पंजाब CM का नाम। आयकर विभाग द्वारा खातों को फ्रीज करने के बाद पैसों की तंगी से जूझ रही कांग्रेस, बाल्टी लेकर सड़क पर उतरे नेता, केरल में चुनाव प्रचार के लिए मांग रहे फंड। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने किया दावा, कहा पश्चिम बंगाल में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है, तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर दोहरे अंक में पहुंच सकता है। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ, मेरा मिशन गरीबी खत्म करना। नवादा में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा हमने 10 साल में जो हासिल किया है वह आजादी के बाद 60 वर्षों में नहीं हो सका। पंजाब के CM भगवंत मान ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा संविधान आज खतरे में है, वे जिसे चाहे जेल में डाल सकते हैं, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, वे डरे हुए हैं कि आने वाले समय में आप उनके लिए चुनौती बनेगी। लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना रनौत के खिलाफ विक्रमादित्य को उतार सकती है कांग्रेस, राज्य सरकार में मंत्री है, उनकी मां प्रतिभा सिंह मंडी की मौजूदा सांसद है। स्थापना दिवस पर बीजेपी में रिकॉर्ड ज्वाइनिंग, नरोत्तम मिश्रा का दावा, इनमें 90% कांग्रेस नेता हुए शामिल। इस पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा लिस्ट जारी कर दिखाएं, मैं चुनौती देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2,16,000 कार्यकर्ताओं की लिस्ट जारी करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कांग्रेस पूछ रही है कश्मीर से क्या वास्ता, कहा यह सुनना बेहद शर्मनाक, इसके लिए उनका इटालियन कल्चर जिम्मेदार। मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे अखिलेश यादव, परिवार से की मुलाकात।
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 13वीं लिस्ट। बंगाल में 3 उम्मीदवार उतारे, अब तक 240 कैंडिडेट्स का किया ऐलान। रामलला के दर्शन करने पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया स्वागत। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती लड़ेगी लोकसभा का चुनाव, अनंतनाग सीट से मैदान में उतरेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा, हम कश्मीर की सभी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का जम्मू में करेंगे समर्थन। एमपी, बिहार समेत 14 राज्यों में आज बारिश की संभावना, 8 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट। आंध्र प्रदेश का नंदियाल सबसे गर्म, 44.5 डिग्री टेम्परेचर। बीजेपी ले रही राम का नाम लेकिन फैला रही नाथूराम गोडसे का एजेंडा। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर लगाया सांप्रदायिक एजेंडा फैलाने का आरोप। जिन्होंने कभी क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, वो संभाल रहे पार्टी। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने जयराम रमेश पर कसा तंज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के अरियालूर में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में देश ने विकास में लंबी छलांग लगाई। बोली, 2024 में मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। केजरीवाल सीएम थे और रहेंगे। आप सांसद संजय सिंह बोले, जब मैं जेल से बाहर आया तो दूसरे ही दिन साथियों से पता चला कि गहरी साजिश के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा चुनाव से पहले ओडिशा में भाजपा को लगा झटका। भाजपा उपाध्यक्ष लेखाश्री सामंत सिंघर ने पार्टी छोड़ बीजेडी का थामा हाथ। बिहार में पीएम मोदी बोले, इंडिया गठबंधन ने गारंटी को गुनाह बनाया। नवादा में कहा, भारत को आंख दिखाने वाले आज आटे के लिए तरस रहे। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में दिख रहे बड़े बदलाव। श्रीनगर में हिंदी में लगा साइन बोर्ड, अब पर्यटकों को हो रही आसानी। राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आज भारत बोलता है तो पूरी दुनिया कान खोलकर सुनती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया, तिहाड़ में 6 महीने कैसे बीते। कहा, शुरुआती 11 दिन मुश्किल थे, छोटी सी कोठरी से निकलने की इजाजत नहीं थी। फिल्म मेकर गंगू रामसे का 83 साल की उम्र में हुआ निधन। पुरानी हवेली वीराना जैसी हॉरर फिल्में बनाई थी। अमृतसर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार तरनजीत सिंह को किसानों ने दिखाए काले झंडे, रह चुके हैं अमेरिका में भारत के राजदूत। पीएम मोदी आज के युग के महायोगी। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता बोली, इस बार ओवैसी साहब की छुट्टी होने वाली है। बिहार के नवादा में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, अब पूरा देश कह रहा है 400 पार, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में जनसभा की। 30 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री ने ईडी गठबंधन, राम मंदिर, टुकड़े टुकड़े गैंग, जंगल राज और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन कहता है कि मोदी की गारंटी गैर कानूनी है, इसे बंद कराना चाहिए। उन्होंने गारंटी को गुनाह बता दिया है। उन्होंने कहा कि 370 और 3 तलाक खत्म करने की गारंटी दी थी, जो कहता हूं करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आंख दिखाने वाले आज आटे के लिए तरस रहे हैं। वे बोले, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता रैली नहीं कर रहे। पता चला यहाँ के एक नेता हट करके बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक मुझे पीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया जाएगा, रैली नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में वो भी समय था जब बहू बेटियों को निकलने से डर लगता था। नीतीश जी और सुशील मोदी के प्रयास से बिहार जंगल राज से मुक्त हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री से सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि याद कीजिए 2005 से पहले बिहार का क्या हाल था। पहले 15 साल पति पत्नी ने केवल राज किया। बच्चों को बताइएगा पहले क्या था, हमने कितना काम किया है। मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। पीएम ने कहा कि इन लोगों को भ्रष्टाचार की आदत लग चुकी है। इनकी भाषा टुकड़े टुकड़े गैंग वाली है। इन लोगों ने शहीदों का अपमान किया है। इंडी गठबंधन में कोई विजन नहीं है। दिल्ली में जो नेता हाथ मिलाकर साथ खड़े होते हैं, वो अपने अपने राज्य में एक दूसरे के खिलाफ हैं। गठबंधन में ऐसी सिर्फ फुटबॉल है कि एक पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करता है तो दूसरा उम्मीदवार भी तैयार हो जाता है।